स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ ये सीजेपी प्रोटेस्ट के स्टूडेंट हमारे साथ हैं और ये एक आईएएस एस्पिरेंट भी हैं जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया हुआ है। तो आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। आपका एक आपका एक महीने का अनुभव कैसा रहा जंतर मंतर प्रोटेस्ट में? देखिए, अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसमें ये जो प्रोटेस्ट था, ये स्टूडेंट के छात्राओं के मतलब मुद्दों पर था। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्योंकि जो जेन्युइन डिमांड थी स्टूडेंट की, भाई के उनको जैसे जिस तरह हमारे देश में हो रहा है कि एजुकेशन के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो नीट का हो या कोई और का हो। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर जगह एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके मुद्दे पर कोई आवाज़ उठाए तो वो एक सीजीपी, एक हमारा मतलब कांग्रेस जनता पार्टी तो ने ये आखिर मतलब क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं? ये चीज़ था कि थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है तो कि क्या इसमें सरकार कोई इसमें मंत्री, क्या इसमें किसी मंत्री का हाथ होता है या फिर किसी अधिकारी का हाथ होता है? ऐसा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये तो है कि भाई कोई ना कोई तो होता है कि ऊपर लेकर पूरा चैन होता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट है जब भी कुछ पेपर लीक हो रहा है। सिस्टम का फॉल्ट है। हाँ बिल्कुल, पेपर लीक होने का कारण ही सबसे बड़ा यही है कि कोई ना कोई चैन के बीच में से जैसे जैसे पेपर वहाँ ऊपर छपता है, तो स्टूडेंट के आने से पहले ही थोड़ा सा मतलब लीक हो जाता है। तो इसका कारण सिस्टम का कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो फिर वो सरकार इसके लिए तो अशोक जी, हमारा अगला सवाल है आपसे। जी। आखिर इस प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी विद्यार्थियों को? देखिए, जिस तरह से देश का हाल इस टाइम हो रखा है कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, चाहे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, मेडिकल हो, आर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह देखने को मिलता है कि पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक था। तो लेकिन तो इसीलिए इसी की वजह पेपर से लीक तो पहले की सरकारों में भी हुए हैं। पहले तो ऐसा कभी समर्थन नहीं हुआ देखिए, स्टूडेंटों का। पहले की सरकारों में जो हुआ है, क्या आपको क्या लगता है कि इन सरकारों में भी ऐसा होना चाहिए? जब मान लीजिए कोई चीज़ पल्ले हो रखी है, तो इस सरकार में तो सुधार होना चाहिए। क्या कोई चीज़ें, पुरानी चीज़ें रिपीट होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी हैं? बिल्कुल बात उस चीज़ सही को है। देखा बस मेरा प्रश्न था कि ये जो पेपर लीक की समस्या है, ये पहली बार तो नहीं हुई है। तो ये हम तो क्या हर सरकार में हुई है। नहीं फिर इस ऐसा, सरकार में ही क्यों इतना प्रोटेस्ट किया? आप एक बात देखिए कि इस सरकार में क्या हो कि इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। आप देख रहे हो कोई भी एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम से नहीं हो रहा, कोई शेड्यूल से नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम होता है, उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। बच्चे, आप देखिए कहीं बिहार वगैरह में चले जाइए, बहुत सारे ऐसा बीएसएससी के एग्ज़ाम है, बीपीएससी के एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ाम है। आप बच्चों को मतलब अलग अलग क्लासेस में बैठा के पेपर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए कोई सरकार है, कोई भी है, उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, पुरानी चीज़ें क्या हुई हैं, सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो किसका मतलब हम वही चीज़ें उस टाइम क्या चीज़ थी और आज भी वही चीज़ें लागू अच्छा, करेंगे। चलिए ठीक है। चीज़ों को सुधारना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये है कि भाई के पहले क्या हुआ, क्या सरकारें क्या करते रहीं। हमें अपनी इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है, तो अपनी जो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं या बड़ी-बड़ी चीज़ें जो भी हैं, हमें मतलब ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा और इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ही। तो अब इस प्रोटेस्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर विद्यार्थी क्या चाहता है? देखिए, विद्यार्थी का किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी संस्था से या किसी कोई मतलब नहीं है। उसका मुद्दा सिर्फ ये है कि उसको एक बेटर एजुकेशन मिले और बिल्कुल सही तरीके से, स्वच्छ तरीके से, बढ़ के पारदर्शी तरीके से, अकाउंटेबिलिटी के लेकिन अकॉर्डिंग अशोक जी, आपका पेपर हो। आप कह रहे हो इस प्रोटेस्ट में किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने इस प्रोटेस्ट में देखा कि किस तरीके से अलग अलग पार्टी के लोग, विशेष लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरे कैंपेन को समर्थन दिया। देखिए इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें पार्टियां इन्वॉल्व हैं? देखिए इसमें क्या रोल है। देखो, ये स्टूडेंट छात्रों का मुद्दा है। इसमें पार्टी कोई आके समर्थन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एजुकेशन के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बोल रही है, तो समर्थन इसमें दे कोई वहां दिक्कत तक नहीं ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसमें अलग अलग पार्टियां आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कोई रही हैं? राजनीतिक रोटी नहीं सेक रही, कोई कुछ नहीं सेक रही। ये सब कहने की क्योंकि बात है। विपक्ष का कहना है कि बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर आकर अपना राजनीतिक एजेंडा सीधा कर रही हैं। इस पर ऐसा क्या कहेंगे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है,
और देखो देखो ये जो मुद्दा है वो पहले बेसिकली स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट का मुद्दा अगर कोई उठाएगा तो वो विपक्ष की पार्टियां ही तो उठाएंगी ना। हम संसद भवन में अगर किसी को चीज़ को रखेंगी तो विपक्ष की पार्टियां रखेंगी, अगर विपक्ष की पार्टियां ही नहीं बोलेंगी तो फिर हमारा मुद्दा, स्टूडेंट का मुद्दा मतलब पब्लिकली और संसद के अंदर और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कैसे जाएगा। तो अशोक कुमार जी, अगला मेरा प्रश्न है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में आप पुलिस की भूमिका को कैसे देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि आप तो मुझे लगता है पूरे प्रोटेस्ट में वहीं रहे हैं, जंतर मंतर पर ही। देखिए पुलिस की भूमिका जो इसमें है हम उसको नकार नहीं सकते हैं जी। जैसे पुलिस का क्या रोल होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और उनको जब ऊपर से ऑर्डर मिला है तो वो अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए हुए थे, उनका इसमें कोई मतलब हम उनको गलत नहीं कहेंगे। बट थोड़ा कहीं ना कहीं उनको लगा कि 20 तारीख को उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर जो लाठी चार्ज किया है स्टूडेंट छात्रों के ऊपर, कहीं ना कहीं थोड़ा इसको ये चीज़ दिखाता है कि थोड़ा नहीं तो करना क्या चाहिए आपको नहीं था। लगता कि उन्होंने जो लाठी चार्ज किया है वो जब किया है जब ये प्रदर्शन हद से ज्यादा उग्र हो गया? प्रदर्शन नहीं उग्र नहीं था, क्योंकि अगर आप देखिए पहली बात तो इस प्रदर्शन को करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सरकार मान जाती उनकी बातें, डिमांड मान जाती, तो क्यों उतना उसको ओवर करना था। आप देख रहे हो 1 महीना के करीब हो चुका है, 20 तारीख तक 1 महीना हो चुका था, सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या है इसमें मुद्दा। आखिर सरकार बनाई किस लिए? स्टूडेंट, जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है उनकी समस्याओं के लिए चुनती है ना भाई। बिल्कुल आप बिल्कुल। हमारी समस्या सुन ही नहीं रहे। पार्लियामेंट संसद जंतर मंतर पर 15 से 20 दिन तक आप बैठे हुए हैं, आपको मतलब क्या चाहते हैं, मतलब आपको देखना चाहिए ना, बच्चे इतने दिनों से बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी उग्रवादी या विरोधीवादी या कोई ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल बट ऐसा स्टूडेंटों का मतलब ये सोशल मीडिया से सोर्सेज से खबर मिल रही है कि यहाँ पर काफ़ी दुबई से खाना ऑर्डर करके आया जा रहा है, कि विदेशी फंडिंग आ रही है, ये सिर्फ बांग्लादेश से क्या खाना है, ऑर्डर करके ऐसा यहाँ आया कुछ जा नहीं रहा है। है। तो वो कहीं से कोई इसको भी, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या देखिए लगता है? जहाँ तक फंडिंग की बात है, विदेश मंत्रालय हमारा ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका है कि कोई भी बाहर से इस प्रोटेस्ट के लिए कोई फंडिंग नहीं है। ये सब जो मीडिया है, जो मतलब मीडिया जो टाइप से दिखाती है, वो लोग पब्लिक अच्छी तरह जानती है मीडिया के बारे में, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जनता है, जनता सब समझती है, कोई फंडिंग बाहर से नहीं आई है। ऑलरेडी हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर है, मतलब जो विदेश मंत्रालय है हमारा, वो ऑलरेडी बोल चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट में इसका फंडिंग का सोशल कोई रोल मीडिया को देखते हुए आपको क्या ये नहीं लगता कि ये प्रदर्शन काफ़ी उग्र था और इसमें राजनीतिक पार्टियों ने पूरा समर्थन दिया? देखिए प्रदर्शन में उग्रता तो कोई थी ही नहीं, ये सिंपल प्रोटेस्ट हुआ है, सिंपल हुआ, कोई धर्म नहीं राजनीति। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इस प्रदर्शन में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वालों के बहुत गंभीर चोट भी लगी हैं। फिर आप कैसे नहीं कह सकते कि ये प्रदर्शन उग्र नहीं था? देखिए जहाँ तक पुलिस वालों की, तो इसका मतलब तो स्टूडेंटों के भी तो चोट लगी है ना, उसको भी तो देखा जाएगा ना। बिल्कुल जब मानते हैं। लाठियां दोनों तरफ से चलती हैं, जब कोई आदमी पिट रहा है तो फिर उसके प्रोडक्ट में वो तो करेगा ही ना। अब आप मतलब सेल्फ डिफेंस में कुछ तो एक्शन लेगा ही ना, जब बंदा पीट लेकिन रहा है। यही तो चीज तो दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि अगर उधर से प्रदर्शन हो रहा है तो पुलिस भी एक्शन लेगी ना। पुलिस के एक्शन लेगी, पुलिस का राइट है, लेकिन तरीके से होना चाहिए ना सब। आप देखिए दिल्ली पुलिस ने कुछ अभद्रता भी दिखाई है, कुछ गलत चीज़ हमारी छात्राओं के साथ उन्होंने गलत व्यवहार भी किया है। क्या ये चीज़ पुलिस को करना सही है? आप ये तो देखिए ना, अभी छात्रों का प्रोटेस्ट है, अब कोई आतंकवादी नहीं, देश के नागरिक हैं, देश का भविष्य है, आने वाले बड़ी बड़ी चीज़ों पे ये भविष्य ही आगे जाएगा। कोई ना कोई राजनेता बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई एमएलए, इन्हीं में से तो बनेगा सारा भविष्य देश का रोड पर अच्छा है। अशोक जी, सरकार सुनने को राजी नहीं है। एक और सवाल है मेरा कि जी सर। इस प्रोटेस्ट को एक धार्मिक रंग भी दिया गया, क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए धार्मिकता की यहाँ तक बात है, देखिए मैं भी एक पक्का हिंदू सनातनी धर्म से आता हूँ, जी। बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे धर्म में परिवर्तन परिवर्तन करने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत ही कठोर प्रश्न पूछ ये रहे हैं हम आप। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी धर्म से आते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे धर्म की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमारा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना के बराबर होता है। उस दिन आप देख लीजिए लाइव वीडियोज़ हैं कि आप जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, बच्चों पर लाठी चार्ज हुई है या कुछ हुआ है, आप देखिए यहाँ से फंडिंग के, जहाँ तक फंडिंग की बात हो रही है, लोगों ने अपना सहयोग दिया है उस तरीके से।
और कोई धार्मिक मतलब जैसे बड़े बड़े हमारे जो हिंदू धर्म के संगठन है या कोई हुआ, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आप दोस्त उनके स्टूडेंटों के पक्ष में कोई संगठन सामने नहीं आया नहीं, है। आप कैसी बातें कर रहे हैं। इस संगठन में सबसे ज्यादा ब्राह्मण स्टूडेंट थे, सबसे ज्यादा ओबीसी के स्टूडेंट कुछ थे, नहीं था, ऐसा सबसे कुछ ज्यादा नहीं है आपके यहाँ पे। दलित स्टूडेंट थे। कोई भी आप ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे कोई भी दलित ब्राह्मण स्टूडेंट, यहाँ मैं कोई जाति धर्म करने नहीं आया हूँ। मैं इसमें सब नहीं, अभी आपने सवाल किया कि आपके धर्म के लोग ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट थे वो ब्राह्मण समाज के ही थे। ऐसा कुछ नहीं। उन किसने लोगों कहा? ने लाठियां खाई हैं किसने इस कहा? प्रोटेस्ट आपने के कहा लिए। उनका नाम रजिस्टर करके लिखा हुआ है क्या? कितने ब्राह्मण लोग ही थे वहां पे? ऐसा कुछ नहीं थे, सब धर्म के बच्चे थे, सारे स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट छात्र, कोई धर्म था इसमें, धार्मिकता की कोई बात नहीं आएगी ना, कोई धर्म का, सारे स्टूडेंट छात्र थे। एजुकेशन देश का मामला है, सबका मामला, हर किसी का है, इसमें कोई धर्म का नाम की कोई चीज राजनीति नहीं सीखनी। चलिए एक और सवाल आपसे करते हैं, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि देश में सबसे बड़ी शिक्षा की चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षा मेन पॉइंट होता है हर चीज़ के लिए। जब शिक्षा ही नहीं होगी, देश विकास कैसे करेगा? कोशिश रहेगी, सरकार ने बातें मानी है हमारी, हम बहुत आभार करते हैं श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जिन्होंने हमारी बात मानी, और आगे हमें उम्मीद तो है, करनी चाहिए कि सरकार अच्छा एक्शन लेगी। अब तो देखो धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अगला जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, क्या वो चीजों को सही तरीके से लेके चलेगा? देखिए, लेके चलना तो चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? प्लीज लेके आप लीजिए प्लीज। लेके चलना चाहिए, क्यों नहीं लेके चलना चाहिए? जब इतना सारा, जब अब देखिए, यूथ जो इंडिया का है वो रोड पर है, क्यों है रोड पर भाई? एजुकेशन की वजह से। बताइए, जो देश के जो मतलब देश को चलाने वाले ही रोड पर हैं, तो क्या मतलब अब सरकार को तो दिखना चाहिए ना ये चीजें क्यों रोड पर आई हैं लोगों को, और क्या छात्रों को रोड पे आना पड़ा? तो आपका कहने का मतलब है इस प्रोटेस्ट के बाद चीजें काफी संभल जाएंगी? बिल्कुल हमें, हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा अशोक जी की, इस प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि जो मुसलमान थे जी, वो उस प्रोटेस्ट में बहुत लोगों की सेवा कर रहे थे। वहां देखा मैंने, खाना बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, पंखा झल रहे थे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी आपको ये चीज देखने को मिली होगी कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान या इधर उधर करके बांटती हैं, वो यहाँ पे नहीं नजर आया था। यहाँ पे हिंदुओं का भी पूरा रोल था, मुसलमान का भी पूरा रोल था, सिखों का भी पूरा रोल था। सारे लोगों ने मिलके एक तरह आके वो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया है। इसीलिए तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इसमें कि भाई कि एक ही धर्म का वो था, वो या वैसा नहीं है। सब ने मिलके एक अच्छी तरीके से इस प्रोटेस्ट सब लोग, सारे धर्मों ने मिलके प्रॉपर भाग लिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये छात्रों का मुद्दा है। दीपक आवाज बंद कर लिया। हाँ, ओके, अब हमारा एक लास्ट प्रश्न है कि इस प्रोटेस्ट के बाद आप अंत में स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे आगे की चीजें वो देखिए अच्छे से लेके चलें? इसमें इस प्रोटेस्ट के बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि आपने अपने देश को जंतर मंतर पे आके खड़ा होकर के देखा। यहाँ पे सबने मिल के कितनी अच्छी तरीके से, और सबसे बड़ी बात इसमें आपने देखा होगा इसमें कि इतने दिनों से, 1 महीने से चल रहा था, इसमें किसी भी लड़की जो अपने आप को इतना अच्छा प्रोटेक्ट कर रही थी, वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली कि भाई किसी लड़की को वहाँ पे अजीब सा लगा हो, लड़कों के साथ रह के कोई ऐसा लगा। थैंक्स, मैं उन लड़कों को बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने प्रोटेक्ट करके लड़कियों को भी अपने साथ रखा हुआ था। आप कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में सब लोग एक दूसरे के साथ लेके चले, सब चीज, और पूरे इस कैंपेन को सफल बनाया। बिल्कुल, एकदम यहाँ पे एकदम एक समाज की, एक समानता की, इक्वलिटी की हमारा देश जो बात करता है वो देखने को मिली है। और हम सब एक हैं, हमारे भारतवासी सब एक हैं। लोग, हमें कोई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से अलग ना बनाएं, सब एक हैं और एक सब तरीके से ढंग से अपना देश में रहते हैं। चलो, छात्रों का मुद्दा था तो वो सॉल्व हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, जिन्होंने हमारी बातें मानी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी बात मानी और स्टूडेंट के मुद्दे को उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरीके से ढंग से लिया। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत हुआ आपका कि आपने हमें एक पॉडकास्ट दिया। और इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि हमारी जो बातें हैं, हमारे मुद्दे हैं, वो आगे स्टूडेंट बहुत धन्यवाद सर तक पहुंचेंगे आपका, और वो एक्शन लेंगे।